आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली तस्वीर पहली कहानी गोड्डा से, जहां ग्रामीणों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा का मंच सजा तो ऑर्केस्ट्रा गर्ल ठुमके लगाने लगी और सिरफिरा ब्रेक डांस करने लगा। इसका लुत्फ ग्रामीणों के साथ साथ पुलिस वालों ने भी उठाया। बक्सरा गांव में म्यूजिक और डांस की धमाकेदार महफिल सजी हुई है। हिट भोजपुरी गाने गूंज रहे हैं और उसकी धुन पर सजी धजी नर्तकी नाच रही है। दर्शकों की भीड़ का भरपूर मनोरंजन कर रही है। तभी एक सिरफिरा भी उस स्टेज पर आ धमका और डांसर संग ताल से ताल मिलाने लगा। ये देखिए, ग्रामीणों के जबरदस्त हुजूम के बीच कैसे ये ऑर्केस्ट्रा गर्ल नाच रही है, अपनी अदाएं दिखा रही है, तो उसके संग संग ये मंचला भी अपने डांस से महफिल में रंग भर रहा है। कोरोना जैसी महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, फिर भी बक्सरा गांव में जिस तरह से हजारों ग्रामीणों के हुजूम के सामने ये रंगीन महफिल सजाई गई, उस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस जलसे में रंगीन लाइट की चकाचौंध और म्यूजिक के कानफोड़ू शोर के बीच एक नहीं दो ऑर्केस्ट्रा गर्ल ने अदाएं दिखाई, खुद भी नाचा और अपने इशारों से दर्शकों को भी नचाया। सरेआम शुरू हुई ये महफिल रात भर चली, जिसमें नाच गाना और धूम धड़ाका होता रहा। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर हुए इस कार्यक्रम में मंच के पीछे कई वर्दी वाले भी नजर आए। एक तरफ नचनियां नाच रही थी तो दूसरी ओर पुलिस वाले भी महफिल का लुत्फ उठा रहे थे। अब सवाल उठ रहा है कि जिन अफसरों को ऐसे कार्यक्रम पर रोक लगानी चाहिए थी, वही अफसरान उस महफिल को आखिर कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और अगली कहानी है शेखपुरा से, जहां भारी भीड़ के सामने नचनिया का नाच हुआ। ऑर्केस्ट्रा गर्ल ने अपनी अदा से दर्शकों पर बिजली गिराई, लेकिन ये नाच और गाना कहीं महामारी का सबब न बन जाए। नचनिया नाच रही है और अपने ठुमके से भारी भीड़ जुटा रही है। कभी लटके झटके दिखा रही है तो कभी अपनी अदाओं से हर किसी पर बिजली गिरा रही है। फूहड़ नाच का ये वायरल वीडियो है बरबीघा के बिलाव गांव का, जहां कोविड प्रोटोकॉल और आदर्श चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम नचनिया का नाच कराया गया। वो भी एक नहीं दो डांसर स्टेज पर नाचती और गाती रही और उस नाच को देखने के लिए ग्रामीणों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। अभी पूजा की चहल पहल खत्म भी नहीं हुई है तो साथ साथ पंचायत चुनाव की भी सरगर्मी बनी हुई है। उसी धूम धड़ाके के बीच जब बिलाव गांव में ऑर्केस्ट्रा का मंच सजा तो उस स्टेज पर सजी धजी नर्तकी नाचने लगी और जलवे दिखाने लगी। एक तरफ भोजपुरी गानों का शोर गूंजने लगा तो उसी गाने की धुन पर सजी धजी नर्तकी रात भर नाचती रही और ग्रामीणों का मनोरंजन करती रही। ग्रामीणों की भारी भीड़ के सामने डांसर का डांस सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस महफिल ने प्रशासन की चौकसी पर तो सवाल उठाए ही हैं, इससे महामारी को न्योता देने की आशंका भी बढ़ गई है। न्यूज़ 18, शेखपुरा। कटिहार और साहिबगंज को जोड़ने वाले के लिए गंगा नदी पर बन रहा पुल उम्मीदों का सेतु साबित होगा। 3 साल बाद जब ये पुल खड़ा हो जाएगा तो देश का तीसरा सबसे बड़ा पुल साबित होगा। हाईटेक मशीनों का जत्था विशालकाय पिलर के लिए नींव खोद रहा है तो जेसीबी से लेकर बड़े बड़े क्रेन दिन रात मिट्टी का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। ये सारी कवायद हो रही है उम्मीदों के उस सेतु को जोड़ने के लिए, जिसके जरिए बिहार और झारखंड के रिश्तों में न सिर्फ गर्माहट आएगी बल्कि दोनों प्रदेश एक दूसरे के और करीब हो जाएंगे। दरअसल कटिहार के मनिहारी और झारखंड के साहिबगंज के बीच गंगा नदी पर 22 किलोमीटर लंबे पुल का कंस्ट्रक्शन जोर शोर से चल रहा है। देश के इस तीसरे सबसे बड़े पुल से बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों के बीच व्यापार तो और आसान होगा ही, रोटी और बेटी के रिश्ते में भी नई जान आ जाएगी। 1900 करोड़ की लागत से लगभग 22 किलोमीटर पुल सहित संपर्क पथ का निर्माण
प्रारंभ हो चुका है, जो 2024 तक इसको पूर्ण होना है। अब तक बिहार के कटिहार और झारखंड के साहेबगंज के बीच गंगा नदी पर तैरने वाली छोटी बड़ी नाव ही दोनों प्रदेशों के मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती रही है। लेकिन 3 साल बाद जब ये विशालकाय पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो मुसाफिरों को नावों पर खतरनाक सफर से छुटकारा मिल जाएगा। अपनी गाड़ी से पुल के ऊपर फर्राटा भरते हुए जब आप गुजरेंगे तो वो सफर सचमुच यादगार बन जाएगा। उसी सपने को साकार करने के लिए पुल के 42 पिलरों का निर्माण दिन रात चल रहा है। और बिहार का ये जो सीमांचल है, ये सीधे तौर पर जुड़ेगा और इसका एक व्यापक लाभ इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक जनजीवन पर इसका लाभ है। गंगा नदी के ऊपर बन रहा उम्मीदों का ये सेतु बिहार और झारखंड के लिए लाइफलाइन तो साबित होगा ही। इसके जरिए बिहार के सीमांचल और झारखंड के संथाल परगना के बीच की दूरी महज कुछ किलोमीटरों में सिमट कर रह जाएगी। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। बाढ़ में पटरियों के बीच दौड़ती भागती ट्रेनों ने मुसाफिरों का सफर मुश्किल बना दिया। ऐसे में खड़ी मालगाड़ी के बीच से गुजर रहे राहगीर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। ऊपर पटरियों पर आंधी तूफान की रफ्तार से मालगाड़ी दौड़े जा रही है तो पटरी के नीचे मुसाफिरों को रास्ता देने के लिए बना पुल पानी से लबालब भरा हुआ है। अब मुसाफिर करे तो क्या करे, कैसे बढ़े अपनी मंजिल की ओर। तभी अचानक मालगाड़ी पर ब्रेक लगा और उसके पहिए पटरी पर थम गए तो छोटे छोटे बच्चों के साथ ये परिवार मालगाड़ी की 2 बोगियों के बीच की खाली जगह से गुजरने लगा। लेकिन सावधान, इसमें खतरे हजार हैं, क्योंकि जब अचानक मालगाड़ी चलने लगेगी तो उसके बीच से गुजर रहे इन मुसाफिरों का क्या होगा समझा जा सकता है। ये वायरल वीडियो है बख्तियारपुर के करौटा रेलवे स्टेशन का। इस पटरी पर से दिन रात मालगाड़ियां गुजरती हैं और वही रफ्तार आसपास के गांवों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। कई बार ऐसा होता है कि पटरी पर मालगाड़ियां गुजरती है और मुसाफिरों को दूसरी ओर जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो रेड सिग्नल होने पर मालगाड़ी पटरी पर ही खड़ी हो जाती है तो मुसाफिरों का इंतजार और लंबा हो जाता है। हालांकि ग्रामीणों को आने जाने का रास्ता देने के लिए पटरियों के बीच से अंडरपास तो बना, लेकिन उस अंडरपास में हर समय बाढ़ और बारिश का पानी जमा रहता है। उसी अंडरपास के दोनों ओर गुजरने के लिए संकरा सा पाथवे जरूर लगाया गया है, लेकिन ज्यादा भीड़ हो जाने पर उस पाथवे से भी गुजरने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। तभी मंजिल की ओर जाने की जल्दी में कुछ मुसाफिर शॉर्टकट रास्ता निकालते हैं, लेकिन ये जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए जब रास्ता साफ हो तभी गुजरे, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और अगली कहानी है बगहा से, जहां बीमार बेटी को लेकर परेशान पिता अस्पताल दौड़ता रहा। हर कोना भटकता रहा, लेकिन न डॉक्टर साहब मिले और न नर्स। और यह हृदय विदारक वीडियो वायरल है। फूल सी कोमल बच्ची मारे दर्द के कराह रही है, जलन से छटपटा रही है। बीमार बिटिया को गोद में लेकर परेशान पिता इस कोने से उस कोने दौड़ लगाए जा रहे हैं। अस्पताल का चप्पा चप्पा छान मार रही हैं, लेकिन न डॉक्टर बाबू का कोई अता पता है और न ही किसी कर्मचारी का। पल पल गुजरता जा रहा है और बिटिया की छटपटाहट भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इमरजेंसी से लेकर हर एक वार्ड छान लिया, किसी का भी अता पता नहीं चला।
लड़की के हमारा दवाई ना भइल, अस्पताल खाली लगत रहला। एक जना बाहरी से अइले हैं तो कहते देखल तो कहनी दवा बीरो मिल जाए, तो मैं कहते दवा बीरो ना मिली, जहाँ जब बाहर कराई जे दवा बीरो। ये दिल दहलाने वाला वायरल वीडियो है मधुबनी के देहवा सीएचसी का। खलवा पट्टी गांव के मुकेश नट की बेटी का पैर एक हादसे में जल गया था। वो उसे लेकर दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी से लेकर बर्न केयर यूनिट का हर कोना छान लिया, लेकिन न डॉक्टर मिले और न ही कोई हेल्थ वर्कर। परेशान पिता ने खुद मोबाइल कैमरे से अस्पताल की वीडियो बनाई और उसे आला अधिकारियों को भेज दिया, लेकिन जब डॉक्टर नहीं पहुंचे तो बच्ची को लेकर निजी अस्पताल जाना पड़ा। जहाँ जब बाहर कराई जे दवा बीरो तो गरौनी तो लड़की के दवा बीरो आराम भइल, उपी से लड़की रोत रही हमार। एक पिता गोद में बीमार बच्ची को लेकर इलाज के लिए दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब चैन की नींद सो रहे हैं। इस वीडियो ने बगहा के स्वास्थ्य महकमे की कड़वी हकीकत सामने लाकर रख दी है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। और अगली तस्वीर है कटिहार से, जहां मां वैष्णो देवी ने नेताजी की मुहमांगी मुराद पूरी कर दी तो मुखिया बनकर गाजे बाजे के साथ बारात निकाली और माता के चरणों में 101 किलो का लड्डू भी चढ़ाया। लाल कपड़े से बंधा है विशालकाय लड्डू और उसे अपने हाथों से उठाकर लिए जा रहे इन पांचों युवकों के भी पसीने छूटने लगे हैं। ये देखिए, इस भारी भरकम लड्डू को उठाकर चल रहे ये युवक कितनी मुश्किल से एक एक कदम बढ़ा पा रहे हैं। दरअसल दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के ललन राम ने मुखिया बनने की मन्नत मांगी थी। माता वैष्णो ने जब नेताजी की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी तो बदले में समर्थकों की टोली 101 किलोग्राम वजनी लड्डू लेकर माता के दरबार में पहुंच गई। मां वैष्णो देवी का मंदिर है, यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए हम यहाँ आए। अपने मन में जो है यहाँ ठान के गए चुनाव मैदान में और चुनाव लड़े, बहुत बढ़िया तरह से विजयी हुए। सालों से मुखिया बनने का सपना देख रहे ललन राम जब लगातार तीसरा चुनाव हार गए तो थक हार कर कुर्सेला के वैष्णो देवी मंदिर का दरवाजा खटखटाया और फिर से कूद गए चुनाव मैदान में। जब रिजल्ट आया तो नेताजी का सपना पूरा हो गया था। तो दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया बनकर ललन राम ने कुर्सेला के गली गली में ढोल नगाड़ों के साथ सजी धजी बारात निकाली। हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन तो किया ही, माता के दरबार में भी मत्था टेका और 101 किलो का लड्डू चढ़ाकर मां को तहे दिल से धन्यवाद दिया। और जनता जनार्दन होता है और जनता भगवान होता है, इसलिए वैष्णो माँ को मान के जनता को भी माने, इसलिए मेरा विजय हुआ। और इस उपलक्ष्य में हमने 101 किलो का लड्डू जय माँ दुर्गा के चरण में रखा प्रसाद के रूप में। नेताजी मुखिया बन गए हैं, गांव की सरकार की बागडोर हाथ में आ गई है तो कुर्सेला की गली में जश्न सा नजारा है। समर्थकों के साथ नेताजी की टोली निकल पड़ी है जनता को धन्यवाद देने और माता का आशीर्वाद लेने। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। हाजीपुर में पशुपालकों का हुजूम भूया बाबा के दुग्धाभिषेक के लिए उमड़ पड़ा तो इस ऐतिहासिक मंदिर के कोने कोने में दूध की नदी बहने लगी। भूया बाबा के दरबार में दूध की नदी बह रही है। जिसे देखो वही दूध की सफेद धारा से बाबा का अभिषेक किए जा रहा है। पानापुर में स्थापित भूया बाबा को पशुपालकों का इष्ट देव माना जाता है, इसलिए जब शुभ घड़ी आई तो हाजीपुर के गांव-गांव से पशुपालकों की टोली भूया बाबा के दरबार में मत्था टेकने के लिए पहुंचने लगी। बाहर अहाते से लेकर अंदर मंदिर का कोना कोना ग्रामीणों से खच्चा खच भर गया है और हर किसी के बीच बाबा के जलाभिषेक की होड़ सी मची हुई है। भलाई होता है, अच्छा होता है, उससे इसलिए हम लोग आते हैं। कब आते हैं? किसान के काम। कब आते हैं? साल में 2 बार चल आते हैं।
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भुइयां बाबा पर दूध चढ़ाने से हर मनोकामना तो पूरी होती ही है, दुधारू पशुओं की सेहत भी बुलंद रहती है। इसलिए वैशाली से लेकर पटना के कोने कोने में रहने वाले पशुपालक सदियों से भुइयां बाबा का दुग्धाभिषेक करते हैं। एक बार फिर जब वो शुभ घड़ी आई तो दूध से भरी बाल्टी लिए पशुपालकों का रैला बाबा के दरबार में उमड़ पड़ा है। हर किसी ने भुइयां बाबा पर दूध की इतनी धारा उड़ेली कि पूरे मंदिर में दूध की नदी सी बहने लगी। सुनने में आता है यहाँ की दूध की गंगा मतलब हजारों टन दूध चढ़ती है, जो कि आप खुद इस चीज को देख चुके होंगे। जैसे आप गए होंगे इस भीड़, यहाँ पे भीड़ बहुत विशाल भीड़ लगता है यहाँ पे। खासकर बसंत पंचमी से लेकर दशहरा जैसे मौके पर भुइयां बाबा मंदिर बिहार के पशुपालकों से खचाखच भर जाता है। तब नदी में दूध की धारा बहने लगती है और हर कोई बाबा के दर पर मत्था टेककर मनोकामना पूरी करने की फरियाद लगाता है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। सासाराम का टॉपर बेटा अफसर बनकर घर लौटा तो उसकी अगवानी में पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर किसी ने अपने लाल को गले से लगाया और ऐसा शानदार स्वागत किया जो हमेशा याद रखा जाएगा। तो हिंदुस्तान का जो कल्चर है सर ना, वो फैमिली बेस्ड है। तो यहाँ पे अगर पिताजी नहीं भी हैं तो आपको फैमिली का कमी शायद मतलब बहुत ही ऐसा नहीं होगा कि आपको फैमिली की कमी का एहसास होगा। तो सच ही कहा गया है कि इरादे मजबूत हो तो सफलता हर हाल में मिलती है। उन्हीं मजबूत इरादों के बल पर सासाराम का ये बेटा अपनी प्रतिभा से पूरे बिहार को रोशन कर रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। आपने चलती फिरती आटा चक्की देखी है? नहीं देखी तो देख लीजिए। मोतिहारी के मेहनती मजदूर के दिमाग की उपज ये चलती फिरती चक्की घर घर जाती है, ग्राहकों की डिमांड पूरी करती है। स्टैंड पर खड़ी है फटफटिया और फटफटिया की पिछली सीट पर खड़ा मोटर का घूम रहा है पहिया। मोटर की चक्री घूमती जा रही है और उस चक्री की ऊर्जा से मशीन की धारदार ब्लेड चेन के छोटे छोटे दानों को बारीक पीसकर सत्तू बना रहा है। जी हां, सही देखा और समझा आपने। यह है बिहारी दिमाग की अनोखी उपज, चलती फिरती चक्की, जिसे अपनी बाइक की पीठ पर लादे मोतिहारी के होनहार स्वरोजगारी पप्पू कुमार मोतिहारी के गली मोहल्लों में घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई ग्राहक हाथ देता है, अपनी चलती फिरती चक्की से झटपट चने से शुद्ध सत्तू तैयार कर डालते हैं पप्पू कुमार। दिन भर में कितनी कमी नहीं हो जाती है? और जितना जैसे लेबर में ना कमाए 300-400 रुपये इसमें कमा लिया। कितने किलोमीटर चलते हैं रोज? 1500 किलोमीटर। पप्पू कुमार पेट की खातिर कई साल तक कर्नाटक की फैक्ट्री में काम करते रहे, लेकिन कोरोना की मार से जब फैक्ट्री बंद हो गई तो बेरंग अपने गांव लौट आए। तभी आइडिया सूझा और फटफटिया पर चलती फिरती चक्की लेकर गांव गांव और गली गली घूमने लगे। ग्राहकों की आंखों के सामने शुद्ध देसी सत्तू तैयार कर बेचने लगे। बदले में नोट मिलने लगे तो ग्राहक भी बिना किसी मिलावट के शुद्ध सत्तू पाकर खुश होने लगे। बढ़िया है, बढ़िया सिस्टम है। हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा दुकान मिल जाए तो हम लोग को सुविधा रहेगा पिसवाने में, बढ़िया रहेगा। फायदा ये है कि ये सामने मिल जाता है और सुरक्षित माल मिलता है, पीस के देते हैं ये सामने। और मिल में क्या है, काटने वड़ने का डर रहता है, तो ये